नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम माढ़र मऊ स्थित, जैसा आप देख पाएंगे, शिव मैरिज लॉन में हैं और यहाँ पर आज हम उन शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराएंगे जो किसानों के लिए टूटती उम्मीदों का सहारा बने और कल एक महापंचायत करके जिस तरह से किसानों के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया, वो टीम हमारे साथ में है। मैं उनसे बात करूँगा। कैमरामैन साहब आ जाइए आप। मैं उनसे बात करता हूं और आप उन नेताओं से मिलाता हूं, उन अधिवक्ता साथियों से मिलाता हूं जिन्होंने कल की पंचायत के माध्यम से किसानों के अंदर जो टूटी उम्मीदें थी उनमें ऊर्जा का संचार किया। आइए मैं बात करता हूं। कैमरामैन साहब इधर आ जाइए और कवरेज में कोई छूटे ना, क्योंकि ये अमूल वो टीम है जिन्होंने लगातार काम किया, काम करके कल की जो महापंचायत थी उसको सफल बनाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदन जी। जिस तरह से कल की पंचायत हुई, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो आंदोलन चला 45 दिन, वो तो बात पुरानी हो गई, लेकिन नई तरीके से जैसे आप उठे हैं। कैमरामैन साहब थोड़ा पास में आ जाइए, आप पास में आ जाइए, जिससे बात करेंगे वही दिखे तो ज़्यादा बेहतर। आ जाइए। जिस तरह से ये लड़ाई आपने लड़ी है, कल की पंचायत हुई है, क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो 45 दिन किसानों ने संघर्ष किया वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया, लड़ाई अपनी हासिल नहीं कर पाया था। मगर अब जो संघर्ष हो रहा है, अब जो कल महापंचायत हुई उसमें भारत के कई राज्यों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उत्तर प्रदेश से कई राज्यों से जो है कई ज़िलों से आए हैं। तो और हमारे अभियोक्ता संघ के वकील लोग जो है पूरी टीम के साथ आए हैं, जिससे अब जो क्षेत्र का किसान था, जो एलडीए और आवास विकास से प्रभावित था, उनको पूरा अटूट विश्वास हो चुका है कि अब हम लोग लड़ाई मजबूती तरीके से लड़ पाएंगे। जी जी, हमारे साथ में जो टीम है वो ऐसी टीम है जो लगातार लगी रही, अपनी हिम्मत और हौसले को टूटने न दिया। आखिरकार भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के बैनर के नीचे ये महापंचायत हुई। काफ़ी सफल पंचायत थी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप लगे रहे, हमने पिछली बार भी देखा, अभी भी देखा, क्या कहना चाहेंगे कल की जो पंचायत सफल हुई? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु अर्जुन तिवारी जी। कल महापंचायत में बहुत सारे लोग आए। ठंड की वजह से कुछ लोग कम आ पाए, लेकिन हम लोग बहुत मजबूत हुए हैं। अब हमारे साथ बहुत सारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में हैं, वकील साहब साथ में हैं, वकील संघ पूरा साथ में है, किसान और जुड़ रहे हैं, हम लोग मजबूत हो रहे हैं। अभी ठंड थी तो इतने लोग आए, अगर मौसम कुछ साफ़ होता तो हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती और किसान घर से नहीं निकल पाया। इसका कारण ये ठंड की वजह से रहा, लेकिन हम लोग आगे और सफल होंगे। प्रदेश प्रवक्ता राम सेवक जी, जिन पर अटूट भरोसा 33 गाँव के किसानों का क्या पूरे लखनऊ ज़िले का है। बहुत बहुत स्वागत है राम सेवक जी। जिस तरह से आपका संगठन टूटा, आपने छोड़ा, 10 साल दिए उस संगठन में, लेकिन फिर से नई ऊर्जा के साथ में आप खड़े हुए और कार्य किया। कल की पंचायत हुई, काफ़ी सफल रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। जिस संगठन में हम थे, उस संगठन को जब सफलता नहीं मिली तो हम लोगों ने यही तय किया कि संगठन को छोड़ के अब किसी दूसरी रास्ता देखी जाए। हमने जो रास्ता चुनी है, हम लोगों ने जो रास्ता चुनी है, सबसे सलाह मशवरा करके चुनी है। और इस रास्ते में, क्योंकि देखिए इतिहास गवाह है, चींटी 100 बार चढ़ती है और 100 बार गिरती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। तो वही हम लोग में धोखा खा के फिर भी खड़े हो गए और इस हौसले से खड़े हुए हैं कि ज़मीन की हमारी लड़ाई है और ज़मीन हमारी मातृभूमि है। जीवन में कभी कोई भी व्यक्ति खेती और बेटी का सौदा नहीं करता है। सौदा बेटी की जब शादी करती है तो वो बैठ के एक समझौते के हिसाब से शादी करते हैं, आपस में जब राय मिलती है तब शादी करते हैं। उसी हिसाब से हमारी खेती हमारी मातृभूमि है, हम अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं करते हैं। अगर उनको हम विकास के विरोधी नहीं है, हम भी चाहते हैं कि विकास हो, हमारे देश का विकास हो, गाँव गली मोहल्ले का विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हम किसानों का भी विकास होना चाहिए। और ये कहाँ का न्याय है कि 2014 से आज तक डीएम का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया और उसके बाद उसी पुराने डीएम सर्किल रेट से हमारी किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही। ये कहाँ का न्याय है? दूसरी बात एक और है, जब देश हमारा आज़ाद हो गया
आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, तो इस देश में अंग्रेज़ों का कानून कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, अंग्रेज़ों का कानून ये है जो हमारी खतौनी में 1894 का जो कानून लेकर के चल रहे हैं एलडीए और आवास विकास, ये कानून अब इस देश में नहीं चलेगा। इसका पूर्ण तरीके से किसान विरोध करेगा। और रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन हमारी कोई ले नहीं सकता है बिना हमारी सहमति के। और अगर ज़मीन पे पैर रखने की कोशिश किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस अंजाम की हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि जब किसान अपनी खेत को रखवाली के समय, खेत जोतने के समय अगर पड़ोसी उसकी मेड़ जरा सी काट लेता है तो उसकी जान लेने पे तैयार हो जाता है। आज हमारी पूरी ज़मीन जा रही है तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। हम अपने पीठ पे तेल लगा के बैठे हुए हैं कि चाहे वो हमारे ऊपर लाठी चलाएं, चाहे वो हमारे ऊपर गोली चलाएं, लेकिन हम सीना तान के खड़े हैं कि हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। जी, हमारे साथ में अधिवक्ता संघ गोसाईगंज का जो युवा लड़का, जिसने कल जिस तरीके से अपनी प्रस्तुति दी, मंच का संचालन किया, वो काबिले तारीफ़ है और अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंचा है। क्षितिज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि किसानों के साथ में आपके जुड़ जाने के बाद जो किसानों के अंदर ये खौफ है कि मुकदमे लद जाएंगे हमारी ज़मीनों के लिए, आपके आ जाने के बाद उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ गया है। क्या कहना चाहेंगे कल के लिए जो पंचायत हुई? देखिए, कल की पंचायत में जो मंच पे दिखा, लेकिन मंच के पीछे की जो असली आंदोलन की रीढ़ रहे हैं वो हमारे साथ हमारे भाई लोग हैं। एक बार आप दिखाइए। अधिवक्ता संघ के विशाल भाई हैं, हौसला भाई हैं, दादाजी हैं, चंद्रशेखर भाई हैं, राजभवन जी हैं, राम सेवक भैया हैं और राकेश यादव जी हैं और भैया हैं। तो इन लोगों ने अपनी रातें बहुत सी हराम करी हैं इस आंदोलन को शुरू करने के, चलाने के लिए सही से। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और अधिवक्ता संघ हम जो है पूरी तरह से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जेल जाना पड़ा उसमें भी जाएंगे, गोली खानी पड़ी उसमें भी खाएंगे, लेकिन अब ये गोल मोल बातें ख़त्म करके हमारे भाइयों ने ये चीज़ रखी है कि ज़मीन नहीं देनी है। और वार्ता जो होगी वो अब बंद कमरों में नहीं होगी, या कुछ लोग जाते थे वार्ता करके चले आते थे, अब ये किसान की ज़मीन पे होगी और गांव में होगी। भाई आप ज़मीन लेने आएंगे गांव और वार्ता करने नहीं आ सकते हैं। और जी भैया धन्यवाद। क्षितिज जी, एक बात और कहेंगे, कल जिस तरीके से आप संबोधन अपना दे रहे थे, जो किसानों की तालियां थी वो इस कदर से बज रही थी कि पूरा पांडाल गुंजायमान था। क्या कहेंगे किसानों से, जो किसान हैं, वास्तविक किसान हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी शुरुआत हुई है, इसका बिगुल बजा है। उन किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपका वो साथ दें, तब आप उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, किसानों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि कल जो पंचायत हुई वो अभी पूरी लड़ाई नहीं ख़त्म हुई, ये केवल एक छोटा सा आगाज़ था। और आगाज़ सोचिए, आगाज़ ने जो है पुलिस व प्रशासन की, देखिए आप कल पीएसी की 7-8 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हमारे आगाज़ ने उनकी जो है बुनियादें हिला के रखी हैं। तो सोचिए अंजाम क्या होगा। आप लड़ाई में साथ रहिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना अधिकारी की ज़रूरत है। आपकी लड़ाई में मिलजुल कर रहेंगे तो सेफ रहेंगे हम लोग किसान। अधिकारियों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और जो भी लीगल पॉइंट है वो हम लोग लेके आएंगे। और बाकी आगे की रणनीति के लिए हम बताना चाहेंगे कि आगे जो होगा वो जो है वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये संबोधन ही है जो किसानों के अंदर नई ऊर्जा का संचार, टूटी उम्मीदों को जोड़ने का काम किया है। हमारे साथ में राकेश जी, इधर आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ग्राम पंचायत भी है सिकंदरपुर अमौलिया, आप युवा जिलाध्यक्ष लखनऊ से भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष हैं। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, मान सिंह दादा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उनका नेतृत्व आपको मिला, क्या कहेंगे? सबसे पहले न्यूज़ 30 डेज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और वहाँ आए हुए पत्रकार बंधु और आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले जो हमारी माताएं बहनें इस कड़ाके की ठंड में हमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक, आगाज़ से लेकर अंजाम तक, जब तक हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो गया तब तक उस ठंड में बैठी रही और हमारी जनता हम लोग के साथ थी। हमारे साथ हमारे उस जगह पर आए हुए जवानों ने, पुलिस के नौजवान हों या पुलिस के विभाग के जवान हों, उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया सुरक्षा व्यवस्था को लेके। और दादा मान सिंह, हम पिछली बातों को भूल के
जब हमारा आंदोलन ख़त्म हुआ तो हम सारे सभी भाई लोग बहुत निराश थे और हम अपनी पूरी क्षेत्र की जनता से मुंह नहीं दिखा पा रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि हम इनकी लड़ाई को अपने अंजाम तक नहीं ले जा पाए। तो अब मानसिंह दादा ने हमें जो वो दिखाया है रास्ता, वो काबिल तारीफ़ है और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है और अहिंसा के साथ ये लड़ाई जीतनी है। जैसा कि आप देख पाएंगे, दादाजी हमारे साथ में आ जाइए आप। ये एक ऐसा फेस जो हमेशा किसानों की लड़ाई के साथ मिला के चला, वो दादाजी हमारे साथ में है। कुछ ही ना बोल पाए तो कोई बात नहीं, आप जय जवान जय किसान का नारा ही लगा दीजिए। जय जवान जय किसान। बहुत अच्छी जो कल मीटिंग भई और जो सफल भाई जो है और जनता खूब टिकी जो है। हाँ, तो जनता का जो भरोसा है वो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन पे टिका हुआ है। हमारे साथ में एक नया लड़का है, सक्रिय भी, इधर आ जाइए। हौसला जी, संकोच न करिए, शर्माइए ना और ये मुस्कान बना के रखिए। क्या कहना चाहोगे? कल की जो पंचायत थी, पहले भी हमने आपको दिखाया कि आपके हौसले के आगे ये टिकेगा नहीं कुछ, क्या कहेंगे? भैया, समस्त जनता को और आपको और आपके साथ में जो आए हुए सारे बंधु, पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिखाते रहे हमारी लड़ाई को। पिछले 45 दिन भी दिखाए आप, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी चीज़ें आगे भी दिखा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं उसको भी दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। हमारे साथ में दादाजी हैं, इधर आ जाइए। दादाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कल किसानों की पंचायत हुई, ये आप देख सकते हैं, शिव मैरिज लॉन दादाजी का है, शिवालक इनका नाम है। और आपको बता दें कि इनका जो टेंट था निःशुल्क, बिना कोई शुल्क के किसानों के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं और लड़ाई में बाखूबी साथ किसानों का निभा रहे हैं। दादाजी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? आपके द्वारा जो भी किसानों को सहयोग मिल रहा है इसके लिए बड़ा धन्यवाद। और हम तो ज़्यादा बात नहीं कहेंगे, लेकिन हम दो बात मुख्य कहना चाहते हैं। एक जो हमारा ये वकील पक्ष है, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया और इनकी जो क्षितिज जी का जो एक प्रोग्राम था वो कहने का, वो इतना अच्छा लगा जनता को कि जनता मोहित हो गई। इन्होंने कहा, पहले तो दादाजी ने कहा कि 11 लोगों की समिति बनाई जाएगी और उसमें बैठक की जाएगी, वार्ता की जाएगी। लेकिन हमारे भैया जो अधिवक्ता जी हैं, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। जब आप ज़मीन लेने हमारे यहाँ देखे, जैसे हमको किसी चीज़ को बेचना है, गाय बेचनी है तो हम बाज़ार ले जाते हैं, और अगर ख़रीदना है तो भी बाज़ार जाते हैं। तो तुमको अगर हमारी ज़मीन लेनी है तो हमारे घर आइए। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी और ये बात बहुत ही समझ लिए ज्ञान की इन्होंने बात कही, इससे हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बात और उनके लिए, दादाजी के लिए हमें कहना है, दादाजी ने हमारे कहा कि हमको कोई ये ना समझे कि मैं बुढ़ा हूँ, मैं 20 साल का जवान हूँ, अगर आप चाहो तो मैं मंच से कूद सकता हूँ। तो ये एक साहस है, एक उत्साह है। ऐसे अगर हम उत्साह हम लोग बनाए रखेंगे, हमारे नेताजी ऐसा बनाए रखेंगे, तो हम लोगों को कामयाबी हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ में अधिवक्ता संघ का एक नया लड़का है, एडवोकेट भाई, आ जाइए इधर। विशाल जी हमारे साथ में है। विशाल जी, कल आपके साथ में सारी टीम आई, कैसा लगा पंचायत में आकर के और किसानों के सहयोग के लिए कदम आपने बढ़ाया है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अधिवक्ता संघ पहले तो एक किसान का लड़का है, तो इससे हम लोग कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और किसानों की बात हम लोग अपने तरीके से भी रखेंगे, कानूनी तौर से भी हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। और भी कई सारे मुद्दे कल देखे हैं हम लोगों ने, उसकी भी पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में राजभवन जी हैं, कहाँ हैं आप? आ जाइए, क्योंकि फेस पे आते नहीं हैं, लेकिन आज फेस पे सबको लाया जाएगा, क्योंकि वो टीम है जो लगातार रात दिन इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए काम किया। राजभवन भैया, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? भैया, पहले आपको धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या उसके बाद ये कहना चाहेंगे कि सारे लोग, भाई लोग जितने भी हमारे हैं कार्यकर्ता ने बहुत ईमानदारी से और अच्छे ढंग से मेहनत की। सबसे पहले हमारे जो है चंद्रप्रकाश भैया, राम सेवक भैया, हौसला भैया, राकेश भैया, और जो भी कुछ कमी बची थी वो हमारे वकील साहब ने पूरी कर दी। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ ना कुछ। अधिवक्ता संघ गोसाईगंज को जुड़ जाने के बाद
किसानों की जो हौसला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उनको इस चीज़ का टेंशन नहीं है कि जो मुकदमे हैं वो लड़ेंगे तो आखिर लड़ेगा कौन। तो लड़ने के लिए अधिवक्ता संघ गोसाईगंज क्षितिज सिंह जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं वो आ चुके हैं और इन लोगों का दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था, कैमरामैन साहब इधर आ जाइए, इनको दिखाने का उद्देश्य मेरा एक ही है कि आप उन चेहरों को पहचानें जिन्होंने टूटे जरूर दिलों से लेकिन उसके बाद फिर खड़े हुए। लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और किसानों की लड़ाई को बाखूबी ईमानदारी के साथ में लड़ रहे हैं। और कल की जो महापंचायत थी इसके माध्यम से उन्होंने सरकार को, एलडीए और आवास विकास को जिस तरह से अपना टेलर दिखाया है तो पिक्चर अभी बाकी है और किसानों की जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज से नमस्कार।